स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल अर्पित स्टडी जोन में। देखिए, मेरा जो पिछला वीडियो था वो इंट्रो का वीडियो था, इंट्रोडक्शन का। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को इंट्रोडक्शन के लिए आप देखिएगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक हमारा बेसिक का था। वो 5 टॉपिक में उसमें आपका बेसिक का जो टॉपिक है वो शुरू होगा। अब ये है हमारा बेसिक। सबसे पहली बात, अब इसमें बेसिक में मैं क्या बताऊंगा। पहला परिभाषा होगा कि भाषा होती क्या है। सबसे पहली परिभाषा इसमें मैं ए पॉइंट दे रहा हूँ। इसमें पहले तो हम भाषा आई ना, तब ग्रामर की शुरुआत हुई। सबसे पहले भाषा आई थी हमारी। तो जब उसको लोग दूसरे भाषा में या दूसरी तरीके से बोलने लगे, मतलब कोई ओर छोर था ही नहीं, सब उल्टा पुल्टा बोलते थे, तब जाकर इसको सुधारने के लिए हमारी ग्रामर आई। हमारी ग्रामर इसको सुधारने के लिए आई थी। तो सुधारने के लिए अभी हम इसके टॉपिक के बाद पढ़ेंगे उसको। तो अभी हम क्या पढ़ते हैं, भाषा को पढ़ते हैं। भाषा होती क्या है, ये चीज़ है भाषा, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज। ये चीज़ सबसे पहली बात, भाषा। देखो, भाषा क्या होती है, आप लोग खुद सोचो, माइंड में सोचो, क्या होती है भाषा। वही होती है ना कि जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। मान लो एक व्यक्ति है, पहले तो आप परिभाषा अगर लिखना चाहे तो लिख लें कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, ये मज़ा आ गया ना। देखो ये व्यक्ति है और ये भी व्यक्ति हैं। अब ये भैया जो दोनों व्यक्ति हैं, अब ये दोनों व्यक्ति कहना चाह रहे हैं कि भैया हो, तुमको जो है बाजार जाना है। क्या लाना है, सब्जी लाना है। अब सब्जी लाने के लिए ये कुछ भाषा का प्रयोग करेंगे ना, मुंह से कुछ बोलेंगे, या गए भैया के पास बोल रहे हैं कि ऐसे हाथ हिला रहे हैं, भैया ये। अब भैया को कैसे पता चलेगा कि मुझे कि क्या कहना चाहता है। तो जब वो अपनी भाषा को अपने मुंह से कुछ न कुछ बोलेगा, कुछ न कुछ समझाएगा भाई को कि जो है भैया आप जो है क्या कीजिए कि आपको सब्जी लानी है और आपको बाजार जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको बाजार जाना है, आपको सब्जी लानी है। तब ये क्या करेगा, जाएगा बाजार। नहीं तो इसका सर थोड़ा दर्द कर रहा है कि जो है वो चला जाएगा बाजार उसका सर नहीं दर्द कर रहा है ना कि वो चला जाएगा बाजार, कहेगा कि जो है नहीं मुझे याद आया, हाँ सब्जी लाना है। जब भैया के पास जाएंगे बताएंगे तभी तो सब्जी लेकर आएगा। दैट्स द पॉइंट, ये चीज़ है। ठीक है, अब हम जो है इसमें अगला टॉपिक देखते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मुझे एकदम क्लियर है कि आपको ये क्लियर हो गई होगी। तो आगे देखते हैं। चलो हम आ गए अपने दूसरे टॉपिक पर, बेसिक के। अब देखो भैया, व्याकरण क्या होती है। बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे होंगे कि व्याकरण होती क्या है। क्या होती है, क्या होती है, आप खुद सोचो। पहले तो आप परिभाषा बनाओ अपने मन में। 1 सेकंड में देता हूँ, 2 सेकंड क्या, 5 सेकंड में देता हूँ। आप पहले अपने मन में बनाओ जो आपने पढ़ा हुआ है। चलो 1 2 3 4 5। अब देखो मैं बताता हूँ, आपने सोच लिया होगा, ये मुझे विश्वास है कि आपको आ गया होगा। तो देखो, वह विद्या है, क्या वह विद्या है, व्याकरण। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना सीखते हैं। आप अगर कहीं पर भी लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर पहली बात तो व्याकरण आ जाएगा कि इसमें कौन सा संधि लगेगा, कौन सा समास है, कौन सा धातु रूप लगेगा, कौन सा शब्द रूप लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं। तो सीखते हैं कैसे हम शब्दों को बनाते हैं, कैसे एक वाक्य को सेट करते हैं, कैसे सारी चीज़ें हम इसमें
मेकअप करते हैं, जेंडर क्या क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं इसमें देखते हैं। तो यही चीज़ लिखा गया है कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना सीखते हैं। इसको आप पॉज करके, रोक रोक करके देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और हम जो है अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक पर। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ाए हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। ठीक है, तीसरा टॉपिक हमारा है क्या, पहले तो उसको हम देखते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है? अक्षर। व्हाट इज अक्षर? आप तो अक्षर को पढ़े होंगे सबसे पहली बार। पिछली कक्षाओं में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, क्लास 1 2 3 4 5 तक आपने अक्षर के बारे में तो जान ही लिया होगा। नहीं जान रहे हैं तो आप देखो, 2 मिनट में अभी चुटकियों में आएगा आपको। तो देखो होता क्या है, भाषा की, पहले तो आप परिभाषा इसकी लिख लीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है उसे अक्षर या अक्षर कहते हैं। ठीक है, अक्षर कहते हैं। तो आप लिखिए यहाँ से, इस चीज़ को लिखिएगा। अब हम बताते हैं इसके प्रकार के बारे में। पहले पहले अभी परिभाषा को समझाते हैं, बाद में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, टेंशन मत लीजिए उसकी। तो आपको भी बताया जाएगा सब कुछ, कहीं में भाग नहीं रहा हूँ मैं। पहले देखो यहाँ से क्या हो रहा है। स्वर, स्वर, वावेल, वावेल। उसके बाद क्या है दूसरा? व्यंजन, कॉन्सोनेंट। ये होगा कॉन्सोनेंट। आगे देखो, देखो अब एकदम कंसंट्रेट हो जाइए। सबसे पहली बात, अक्षर को आप क्या समझते हैं? देखो पहले क्या होता है अक्षर। जैसे आप ए बी सी डी अप टू जेड तक, आप ये सारी चीज़ें तो आपने पढ़ी ही होंगी मेरे ख्याल से। तो नहीं पढ़ी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से पढ़ लीजिए। ए बी सी डी तो आपको आती होगी। ठीक है, ए बी सी डी तो आती होगी, ए टू जेड। तो वो चीज़ है ये। अब भैया हमको ये बताओ पहले तुम लोग, आप क्या कर सकते हैं? ए को क्या तोड़ सकते हैं? और अगर तोड़ भी दिया आपने, लो हमने तोड़ दिया, लो ये लो हमने ऐसे तोड़ दिया, लो ऐसे कर दिया, इसको ऐसे अलग कर दिया, इसको ऐसे अलग कर दिया। अब ले जाओ किसी के पास, अब इस ए को किसी के पास दिखाओगे कि ये भैया आधा ए है। अब कहेगा आधा ए कहाँ प्रयोग होता है बाबू, कहाँ प्रयोग होता है? तो अब इसको समझो कि इसको तोड़ दोगे तो इसका जो मूल मतलब है, ठीक है, जो इसका मूल मीनिंग है, फंडामेंटल जो इसकी मीनिंग है, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है इसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। परिभाषा में आपको क्या बताया गया? डेफिनेशन आपने क्या लिखा? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, या भाषा की एक सबसे छोटी इकाई है। यूनिट जिसको बोलते हैं ना, यूनिट, इकाई, सबसे छोटी इकाई। एक आप अक्षर को लीजिए और आपने कोई शब्द लिखे, जैसे बेसिक लिया है तो बी क्या है? भाषा की एक सबसे छोटी इकाई है ये बी। ए भी क्या है? बी को छोड़कर, यस आई सी को छोड़कर ए जो है हमारी क्या है? अक्षर है, छोटी इकाई है। किसकी? भाषा की, लैंग्वेज की। तो इसको पहले समझो। मुझे बताना होता तो मैं तो ऐसे बता देता कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका विभाजन नहीं हो सकता है उसे अक्षर कहते हैं, ऐसे बता देता। उसके बाद आप जो है कंफ्यूज रहते, थोड़ी दिन तक कंफ्यूज रहते, फिर कुछ दिन बाद सर से पूछते, अपने टीचर से पूछते, ये सारी चीज़ें होती, तब आपको जो है कहीं पर समझ में आता। तो इस चीज़ को बस इसीलिए मैंने इस चैनल को बनाया है कि आपको एकदम देसी में समझ में आए। आप कंटेंट को रटे नहीं, उसको आप समझें क्या कह रहा है, परिभाषा क्या कहना चाहती है, इसको आप देखें। और जो आपके लेवल का नहीं है अभी, मैं इसको कतई नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप पक्का 100% आप कंफ्यूज रहेंगे। बस उस कंफ्यूजन को मैं नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ। बस आप इसको देखिए। पहले क्या होता है कि ए को आपने मान लीजिए तोड़ दिया, तो इसके पास अब किसी के पास लेकर जाएंगे तो ये क्या होगा? मारेगा 2 थप्पड़, कहेगा कि ये क्या, ए क्या है, ये आधा ए क्या होता है। तो इस चीज़ को देखो। तो अक्षर जो होता है हमारा A B C D अप टू Z, ठीक है।
तो ये जो है हमारा क्या है, अक्षर होता है। अब इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, किस किस में, ये है स्वर, ये है व्यंजन, जिसको हम कहते हैं वॉवेल, इसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। अब देखो स्वर क्या होता है, अब सोचो, पहले तो स्वर सोचो होता क्या है स्वर। स्वर क्यों 9 और 10 वालों, आपको तो समझ में आ ही रहा होगा अगर आप देख रहे होंगे। तो इस चीज़ को देखिए कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। स्वर देखो क्या होता है, एकदम देसी में चल रहा हूँ, कहीं पर कंफ्यूज नहीं करूँगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बस आप इसको देखते जाइए। ठीक है, थोड़ी लंबी वीडियोस बनेंगी, लेकिन जितना बनेगा वो आपके माइंड को एकदम क्लियर कर देगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, एकदम समझ लेना। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से मेरा यही एम है कि मैं सारी चीज़ों को एकदम देसी में पढ़ा करके बच्चों के दिमाग में से ठोंक दूँ कि जो है उसके दिमाग में एकदम घुस जाए, कभी भूले ही ना। इस चीज़ को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो स्वर क्या होता है, स्वर देखिए अक्षर के वो पार्ट, अक्षर के वो पार्ट, अभी मैं परिभाषा नहीं बता, बस समझा रहा हूँ। अक्षर में जो भी ए टू जेड तक होते हैं, उनमें से 5 ऐसे वर्ड हैं, 5 ऐसे वर्ड हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो पहले आप परिभाषा लिखिए, तब मैं समझाता हूँ। स्वर वे अक्षर हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहते हैं इसको, अंग्रेजी भाषा में यह 5 प्रकार के होते हैं, 5 स्वर होते हैं। इसको आप लिखिए पहले, क्या क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये चीज़ें हैं। बाकी इतने को ऐसे ही रहने दो, बाकी इसके अलावा ए ई आई ओ यू के अलावा जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं, इसके अलावा जो भी आता है वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसके बजाय। ठीक है, के बजाय जितने भी अक्षर के जितने भी यहाँ पर आते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी जितने भी अक्षर यहाँ पर प्रस्तुत होंगे वो क्या होंगे, हमारे कॉन्सोनेंट्स होंगे। ठीक है, कॉन्सोनेंट होंगे। अब देखो क्या होता है, परिभाषा आप लिख लिया है, स्वतंत्र रूप से होते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। अब कहोगे स्वतंत्र रूप से कैसे होता है, अरे भैया बोल के देखो, क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, एफ। अब क्या कर रहे हो, एफ, तो इसमें थोड़ा जोर पड़ रहा है, आप एकदम फ्रीली नहीं बोल सकते, आप बोल कर देखिए, आप अपने माइंड को मेकअप कीजिए, बोल कर देखिए। बी, बी आप पढ़ते हैं तो बी जोर देना पड़ता है, सी जोर देना पड़ता है, डी जोर देना पड़ता है, लेकिन ए, ई, आई, ओ, यू, दैट इज सिंपल यार, आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, जोर देना पड़ता है, आप किसी को समझा भी सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, इस चीज़ को समझा भी सकते हैं आप, ये क्या है, क्या हमने पढ़ा है, स्वर व्यंजन होता क्या है। अब हम देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, और इसमें जो है आपको व्यंजन की परिभाषा को हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं। आप लिखेंगे वाबिल में जितने भी शब्द होते हैं, वाबिल के जो भी अक्षर हो, जितने भी वाबिल होते हैं, उनको छोड़ करके बाकी जितने भी लेटर होते हैं, जितने भी अक्षर होते हैं, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए, पहली बात, मुझे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये चीज़ समझना, अब तुम आगे बढ़ो। आगे हम बढ़ते हैं, इसका अगला पार्ट। चलो अब हम आ गए हैं अपने अगले टॉपिक पर। अब पहले ये बात बताओ, आपने तो वर्णमाला के बारे में देख पढ़ा ही होगा, वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला ये है। उसके बाद क्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में, अल्फा, अल्फाबेट, ये। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और समझ लो, अल्फ़ाबेट ही मत लिखना,
अगर अल्फ़ाबेट ही लिखना, अल्फ़ाबेट्स मत लिखना, चूँकि अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है, क्या होता है, भाषा। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ केवल यहाँ पर यस लगा देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा, आप अल्फ़ाबेट ही लिखिएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स कहीं पर भी मत लिखिएगा। अगर हाँ आपको लैंग्वेज में लिखना है, भाषा के लिए लिखना है, तो आप अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं। इसको कहते हैं भाषाएं, जिसको बोलते हैं, बहुत सारी भाषाओं का एक संग्रह बोल सकते हैं इसको। तो वो जो हो के जहाँ छोड़े आप, इतना देसी में कहीं पर और नहीं बताया जाएगा, इतना देसी में। ठीक है, तो इसलिए छोड़ना मत, पकड़े रहो, चैनल को पकड़ लो, एकदम जकड़ लो, जिससे जो है आपको कोई दिक्कत हो ना बाद में। आप भी किसी को जब समझाए ना कि हाँ लगे उसके दिमाग में घुस रहा है कुछ, ठीक है, उसके दिमाग में कुछ घुस रहा है। ठीक है, आप देखो वर्णमाला क्या होती है। अब पहले तो आप इसकी परिभाषा लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। लिखिए, अक्षरों के संग्रह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब आपने अक्षर पढ़ा, अब अक्षरों के समूह को पढ़ेंगे। जैसे ए भी ले लो, बी ले लो, सी ले लो, अब एक टोकरी ले लो, एक क्या ले लो, बास्केट, बास्केट ले लो, और उस बास्केट में ए टू जेड तक जितने भी हैं आपके, ए टू जेड तक, ए बी सी अप टू जेड तक, इसमें सारी चीज़ों को भर दो। तो क्या हो गया, संग्रह हो गया। क्या हो गया, आपका संग्रह हो गया। तो यही चीज है कि अक्षरों के, लेटरों के नहीं, मतलब लेटर के संग्रह को वर्णमाला कहते हैं। क्या क्या बोल जाते हो यार। ठीक है, अक्षरों के संग्रह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, तो ये चीज है। अब हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमको लगता है ये समझ में आ गया है। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा ई टॉपिक है, ई टॉपिक की तरफ हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर क्या है, शब्द, वर्ड। अब भैया इसकी पहले तो आप परिभाषा लिख लीजिए। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन मैं इसको गलत मानता हूँ इस परिभाषा को, क्योंकि अब भैया अक्षरों के समूह को संग्रह, मतलब क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो गलत मैं इसलिए मानता हूँ कि भाई मैंने क्या किया, अब मैंने क्या लिखा, अब कॉमा लाइन नहीं लगाऊंगा मैं, मतलब ए बी सी लिख दिया, ई एफ लिख दिया, ये कोई शब्द है, एवलेफ, एवलेफ, ये कोई एवसेफ, एवसेफ, ये कोई शब्द है, नहीं है ना। तो मैं इस परिभाषा को इस तरह से लिखूंगा, बताऊंगा आपको। तो आप कोई भी रैंडम सा कोई भी ले लीजिए, कोई भी रैंडम सा ले लीजिए, कोई भी रैंडम सा कोई भी शब्द ले लीजिए। आप उस शब्द को ले लेंगे, मान लीजिए कोई भी रैंडम सा 5-6 शब्द ले लीजिए, जैसे मैंने अभी लिया, वो सारी चीज़ों को ले ली। आप ले भी तो रहे हैं, ले रहे हैं, तो उस शब्द का कोई मीनिंग होना चाहिए बाबू। अगर उस शब्द का कोई मीनिंग होगा ही नहीं तो वो शब्द माना जाएगा, नहीं माना जाएगा ना। तो अब जैसे APPLE, एप्पल मतलब सेब होता है, इसलिए जो है यहाँ पर लिखा गया है। अब एब्सेफ का मतलब क्या होता है मैं तो नहीं जानता हूँ, शायद होता होगा। लेकिन रैंडम से कोई भी शब्द लेकर हम किसी शब्द को बना नहीं सकते हैं, जो बना है वो बना है। ठीक है, उसमें हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से यहाँ तक। तो इस परिभाषा को आप ऐसे लिखेंगे, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, और उसके आगे आप लिखेंगे कि ऐसा शब्द हो जिससे कोई मीनिंग निकलती हो, उसका कोई मूल अर्थ होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब इस शब्द से कोई मूल अर्थ निकल रहा है कि नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत बेसिक से लेकर चल रहा है, और इसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेंगे। आप अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको मैथ को मैं इतना स्मूथली लेकर चलूँगा, एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँगा। ठीक है, आपको मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँगा। मैं आपको बता देता हूँ
कि मैंने कितना स्कोर किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जाम्पल से छोड़ करके पहले तो मैं बता देता हूँ। आप कोई दिक्कत मत लीजिएगा, अभी दिक्कत नहीं है। अभी मैं इसको बताऊंगा लास्ट में, पहले तो ये जान लीजिए कि मेरे स्कोर कितना किया हुआ था। बाकी हालांकि मैं इसको बारे में वीडियो बनाऊंगा आगे, पहले तो ये देख लीजिए मैंने स्कोर कितना किया था। ठीक है, तो मैथ्स में मैंने 96 नंबर, मैंने जो है इतना परसेंटेज मेरा था मैथ में, 96%। और मैं जो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ ग्रामर का, उसमें मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट में मेरा 90 मार्क्स था। ठीक है, तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि आप ऐसे पढ़िए तभी आपको समझ में आएगा। मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था। मैं टीचरों से जो पढ़ा, टीचरों जो भी टीचर्स थे, मैं उन टीचर्स से पढ़ के आता था, तो लेकिन मैं अपने देसी भाषा में ही समझता था। मैंने कभी उनकी भाषा नहीं पकड़ी। ठीक है, इसलिए मैं भी आपको कह रहा हूँ कि आप जो है भाषा को मत देखिए, आप ये चीज़ समझिए, कंटेंट को पकड़ लीजिए, कैसे आपका कंटेंट है, कैसे मुझको पढ़ना है, उस चीज़ को आपको देखना है। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए, आप क्या था, एप्पल था। अब एप्पल को आपने लिखा, कहीं पर भी लिख दिया। ठीक है, अब एप्पल की जगह एप्पला लिख दो, ए लिख दो, यहाँ पर कोई मूल अर्थ होगा, होता होगा, आपको हो सकता है पता हो, मुझे तो भाई नहीं पता है। तो ये चीज़ आपको ज्ञात तो होनी चाहिए, जाननी पड़ेगी कि एप्पल की मीनिंग अगर आप जानते हैं तभी आपको वो शब्द माना जाएगा, अन्यथा शब्द नहीं माना जाएगा। ठीक है, मूल अर्थ उसका कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। अब रैंडम सा आप कोई भी शब्द लेकर बना दे रहे हो भाई, मुझे तो नहीं समझ में आया। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, इस चैनल से इसलिए मैं कह रहा हूँ जुड़ जाइए आप, बहुत ही अच्छा चैनल है। अभी तो ये शुरुआत है, स्टार्टिंग है, आप तो इतना स्टार्टिंग में देख रहे हो, अभी देखो आगे आगे होता है क्या। अभी तो मैं सामने नहीं आ पा रहा हूँ, आऊँगा मैं सामने, अभी सामने भी आऊँगा, लेकिन आप पहले इसको पढ़िए। पहले मैं ग्रामर के सारे सीरीज़ जो है, लेक्चर के जितने सीरीज़ हैं उसको मैं कवर करूँगा, तब जो है मैथ्स के क्लासेस में आपको मैं सामने आकर के आपको दिखाऊँगा, पढ़ाऊँगा, तब आपको लगेगा कि हाँ कैसे एकदम मक्खन हो जाएगा यार सब टॉपिक। आप तो आइए, तो क्लास को ज्वाइन तो कीजिए, आप जुड़िए, तो शेयर तो कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए तो कि हाँ इस तरह की पढ़ाई भी यहाँ होती है। तो आपको मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं उसका समरी कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आपको नोट्स दे देते हैं। तब आप जो है, आपको नोट्स दिखा दिया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो आपको क्या क्या पढ़ाया गया। पहला चीज़, पहली परिभाषा क्या थी, बेसिक्स में आज बताई गई कि जो है लैंग्वेज क्या होती है, ग्रामर क्या होता है, व्याकरण जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद लेटर क्या होता है, वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, वर्ड क्या होता है। तो इतना चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, और मैं ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपको सारी चीज़ें एकदम स्मूथ मक्खन समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और आपको प्रैक्टिस करना है। पहले तो ये बेसिक, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने चलो छोड़ो जाने दो, ये मैंने पढ़ा हुआ है, इस चीज़ को छोड़ो मत आप, इस चीज़ को छोड़ो मत आप। ठीक है, छोड़ोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। ये रहा आपका इस वीडियो का नोट्स, इसमें आपको सारी चीज़ें हैं, आप एक तरफ से नोट कर लीजिएगा। ये यहाँ तक है आपका, इसके बाद से आपको शब्द भेद जो है
अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब शेयर कर दीजिए, जिससे जो है बहुत से बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।